Today we will read the poem No Men Are Foreign of 9th class. No men are foreign. Foreign generally means Videsh, and foreigner is known as Videshi. Who belongs to foreign is known as foreigner. लेकिन पोइट यहाँ पे कहता है नो मैन आर फोन, कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, विदेश नहीं है. मीन्स कहने का मतलब ये पोइम में पोइट यहाँ पर ये एक मैसेज देना चाहता है दैट ऑल मैन ऑन द अर्थ आर सेम, कि वी ऑल आर ब्रदर्स, कि इस धरती पर सभी मैन सेम हैं. ऑल नीड द सेम थिंग्स. द नेचर गिव सेम, और द नेचर और गॉड गिव द सेम थिंग्स टू ऑल. ऑल मैन रिक्वायर्स द सेम थिंग टू लिव ऑन. सभी की धरती पर सभी लोग बराबर हैं. Hello students, today we will read the poem No Men Are Foreign of 9th class. 9th class की पोएम है No Men Are Foreign. इस पोएम में बेसिकली पोइट ये मैसेज देना चाहता है दैट ऑल मैन आर सेम, कि धरती पर जितने लोग हैं वो सब सेम हैं. पोएम के थ्रू इस पोएम में पोइट ब्रदरहुड का मैसेज देना चाहता है. ब्रदरहुड मीन्स भाईचारे का. पोइट कंडेम करता है जो वॉर हैं बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच में जो वॉर है उसको कंडेम करता है पोइट इस पोएम के थ्रू. पोइट इस चीज़ को कंडेम करता है कि हम एक अपने आप को एक देश से सीमित समझकर दूसरे देश के लोगों से नफरत करते हैं. इस चीज़ को पोइट कंडेम करता है इस पोएम में. सो लेट्स रीड द पोएम. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन. क्या आपने कुछ लोगों को स्ट्रेंज माना है, भाई अजनबी माना है आपने, और देयर अदर कंट्री एज फॉरेन, क्या दूसरे देशों को विदेश समझते हो. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम. हमारे पास कई रास्ते हैं उनको हमसे अलग समझने का. हम उनको कई तरीके से अपने से अलग मान सकते हैं. दे में बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, कि भाई दूसरे लोगों को हम अपने से कई तरीके से अलग मान सकते हैं, कि वो दूसरे देश से अलग देश से संबंध रखते हैं. स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज के आधार पर हम अलग मान सकते हैं. इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम, फॉर वी आर ऑल ह्यूमन. लेकिन इस पोएम में जैसे पोएट ये कहता है कि हम जनरली अपने आप को दूसरे लोगों से कई तरीकों से अपने आप को दूसरे लोगों से अलग मान सकते हैं, कि भाई वो विदेश का है, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर. लेकिन पोइट इस पोएम में ऐसी चीजें बताता है कि जो सेम है, सभी इंसानों में सेम है. क्यों? क्योंकि फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब इंसान हैं, मानव हैं. तो पोइट क्या कहता है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. कहता है याद रखो कोई आदमी, कोई इंसान स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, अजीब नहीं है, अजनबी नहीं है, डिफरेंट नहीं है. स्ट्रेंज का मतलब यहाँ पर कोई देश विदेश नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, क्योंकि सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, सभी ड्रेसेस के नीचे एक सिंगल शरीर सांस लेता है. सब जिसने भी जो ड्रेस पहन रखी है, ड्रेस के आधार पे सब के शरीर, ड्रेस के नीचे सबके शरीर की सांसें चलती हैं. लाइक अवर्स, जैसे हमारी चलती है. हमारी ड्रेस, पोइट कहने का मतलब ये है कि हमारी यूनिफॉर्म अलग हो सकती हैं. एक देश की लोगों के दूसरे देश के लोगों से यूनिफॉर्म अलग हो सकती है, लेकिन सांस सबके शरीर में वैसे ही चलती है. द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज द अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. और कहते हैं द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज द अर्थ लाइक दिस. और जिस धरती पर हमारे भाई चलते हैं, भाई किनको बोलते हैं, दूसरे लोगों को भाई बोलता है पोइट, कि हमारे भाई चलते हैं जिस धरती पर, वो धरती भी हमारी जैसी ही है. जिस धरती के अंदर हम सबको लाई मीन्स हम सबको मिट जाना है, भाई जिस धरती में हम सबको मिल जाना है. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. वो भी जानते हैं, वो भी अवेयर हैं, जागरूक हैं सन, एयर और वाटर के बारे में. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. उनको भी शांति के टाइम में हार्वेस्ट से ही भोजन मिलता है. बाय वॉर लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड. और
उनको स्टार्व का मतलब होता है स्टारवेशन, भूखमरी या भूख से मरना। वो भी भूख से मरते हैं जब वॉर होता है या लंबे टाइम तक विंटर चलती है, तो वो भी भूख से मरते हैं जैसे हम मरते हैं। कहने का मतलब ये है कि पोइट ये कहना चाहता है कि चाहे हम हो, चाहे विदेशी हो, चाहे कहीं पे हो, जब शांति रहेगी तो फसल मिलेगी, और जब युद्ध रहेगा तो भूख रहेगी, जब लंबे टाइम तक विंटर रहेगी तो भूख बढ़ेगी, कहीं किसी भी जगह पर हो चाहिए। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हैं, उनके हाथ हमारे, इसका मतलब क्या हुआ? देयर हैंड्स आर ऑल्सो लाइक अवर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हाथ है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, और उनकी हाथों की जो लकीरें हैं, लाइन्स हैं, उनमें जो लेबर है, वो मेहनत है, वो भी हमारी जैसी ही है। यानी कि वो जो मेहनत करते हैं, वो उनकी मेहनत भी हमारी जैसी ही मेहनत है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप, उनकी भी आंखें हमारी जैसी ही आंखें हैं जो जागती है, सोती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और उनके पास भी ताकत है, उस ताकत को जिसको प्रेम से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक लैंड पर कॉमन लाइफ है, सेम लाइफ है, वैसी ही जिंदगी है जैसी हमारी जिंदगी है, वैसी ही उनकी जिंदगी है। हर लैंड पर का मतलब क्या हो गया? हर देश में, हर क्षेत्र में। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, कॉमन लाइफ है जिसको पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn। तो याद रखो, जब हमें कहा जाता है अपने भाइयों से नफरत करने के लिए, भाई किन को बोलता है? जो दूसरे देश के लोग हैं। यदि उनको नफरत करने के लिए हमें कहा जाता है तो हम अपने आप से करते हैं, तो हम अपने आप से दैट शैल वी शैल डिस्पोजिज, हम अपने आप को वंचित रखेंगे। डिस्पोजिज का मतलब होता है यदि हम दूसरों को वंचित रखते हैं किसी चीज से तो अपने आप को रखते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं तो बीट्रे अवरसेल्व्स, हम अपने आप को देते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं तो हम अपनी निंदा कर रहे हैं। वो पोइट ये कहता है क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो यदि हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम अपने खिलाफ ही उठाते हैं। इट इज ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, रिमेंबर इफ वी टेक, यदि हम एक दूसरे के, सॉरी पोइट कहता है यदि हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो हम इस मानवीय धरती को, डिफाइल मीन्स गंदा करते हैं, धरती माँ को हम खराब करते हैं। अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, और जो हेल्स ऑफ फायर का मतलब जैसे युद्ध के अंदर जो फायर करते हैं हम, या जो वेपन्स उपयोग करते हैं, उस चीज के लिए है भैया। हमारी हेल्स ऑफ फायर और डस्ट है, वो आउटरेज द इनोसेंस का मतलब वो इम्प्योर करती है, वो दूषित करती है किसको? हवा को, इस धरती माँ को दूषित करती है वो चीज। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हर जगह पर हमारी है भाई, उस हवा को दूषित करती है वो चीज। रिमेंबर नो मैन आर फॉरन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज, याद रखो कोई भी इंसान फॉरन नहीं है, विदेशी नहीं है, और कोई कंट्री भाई अजनबी नहीं है हमारे लिए।